आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या और उनके जितने भी प्रॉपर्टी है, जो कि आपको 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर में भी है और बाकी जगह भी बहुत यूज होता है। तो आप लोग वहाँ से ये सब चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं अगर जो पढ़ ली हैं, और अगर जो नहीं पढ़े हैं तो वो फिर शुरुआत से देख सकते हैं इसको। जैसे सबसे पहले है हम लोग को रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर के बारे में मैंने बताया है कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या है कि वास्तविक संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या जैसे ये सब जितने भी है ये सबको क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब इसमें आ जाएगा कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, वे संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जाए, P बटा Q के रूप में लिखी जाती है एवं Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे, यानी Q 0 के बराबर, यानी जो भी हर होता है ना उस 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि जैसे 2/3, 5/2, 6/5, और अगर 3 भी लिखा रहे तो वो भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे में 1 रहता है। इस तरह करके हम लोग परिमेय संख्या को देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है। वे संख्या जो P/Q के रूप बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है एवं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, बस इतना ही रहने दीजिए ना, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हो गया √3, √5, पाई, और अगर कहेंगे कि 2 + √3 तो ये भी अपरिमेय संख्या है। कैसे, अब अपरिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे कि परिमेय और अपरिमेय के मिलने से बनता है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के कुछ प्रमुख नियम है जिसको कि बहुत जगह इसका यूज होता है। तो हम लोग अब वो देखेंगे।
सबसे पहला लॉ इसमें होता है, जैसे हम लोग कहेंगे समवर्ग का गुण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोज्यूर प्रॉपर्टी। क्लोज्यूर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोज्यूर प्रॉपर्टी क्या होता है, आगे देखते हैं। क्लोज्यूर प्रॉपर्टी, इसका हम लोग डेफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं कि दो वास्तविक संख्या का योगफल एवं गुणनफल हमेशा एक वास्तविक संख्या होती है। यानी दो संख्या का योगफल एवं गुणनफल हमेशा क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। जैसे कि हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं जैसे a प्लस बी बराबर सी, या d गुना e बराबर f। यहाँ a b c d e f वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो लॉ होता है वो है क्रम विनिमय नियम। दूसरा क्या है, क्रम विनिमय नियम। अगला पेज में देख लेते हैं। क्रम विनिमय नियम, इसका इंग्लिश होता है कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव लॉ। तो इसका दो नियम होता है। सबसे पहला नियम है, पहला जो इसका नियम है वो है जोड़ का क्रम विनिमय, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। जोड़ का क्रम विनिमय नियम क्या है वो हम लोग देखेंगे कि जैसे कि a प्लस बी बराबर हो गया b प्लस ए। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे 2/3 प्लस 5/4, तो यहाँ आगे लिखेंगे कि 5/4 प्लस 2/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक होता है इसका गुना का क्रम विनिमय नियम। गुना का क्रम विनिमय नियम। गुना का क्रम विनिमय नियम क्या हो गया कि a गुना b बराबर b गुना a, अर्थात
इसको हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कोई भी संख्या हो 1/2 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 1/2। यही हो गया गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद होता है अगला, तो ये देखेंगे कि घटाव या भाग का क्रम विनिमय का नियम क्यों नहीं होता है। आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि घटाव, नोट में लिख लीजिएगा, घटाव या भाग का क्रम विनिमय क्रम, सॉरी बच्चों कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी। विनिमय घटाव या भाग का क्रम विनिमय नियम नहीं होता है। क्यों? आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। चलिए देख लेते हैं इसको। जैसे ये रहा, किसी कोई एक घटाव का ले लेते हैं पहले। जैसे हम कहेंगे कि 6 - 3, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 6 - 3 का वैल्यू 6 - 3 और 3 - 6, बताइए आप ही लोग, क्या इसका वैल्यू 3 आता है और इसका वैल्यू क्या आता है? -3। क्या दोनों वैल्यू सेम आता है? ये जब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है इसलिए घटाव का क्रम विनिमय नियम नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि भागा वाला, तो भागा वाला भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसका भाग वाला है ना, जैसे कहेंगे कि 9/3, 9/3 बराबर 3/9। 3 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका क्या वैल्यू आएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 3,
और इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका आएगा 1/3। क्यों? क्योंकि देख लीजिए कि 3/9 करेंगे, काटेंगे तो 1, और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/3। ठीक है, क्या ये दोनों वैल्यू सेम हुआ? समान नहीं है ना, समान नहीं, इसलिए यहाँ हम लिख देंगे, इसलिए घटाव एवं भाग में क्रम विनिमय नियम संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग अगला नियम पे, और अगला नियम है साहचर्य नियम। सहचारिता का भी नियम इसको बोलते हैं। क्या है अगला नियम? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, इसको देखते हैं हम लोग। एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया? जैसे यहाँ हम 3 संख्या लेते हैं, जैसे ये हो गया। हाँ, इसमें भी दो प्रकार से इसको हम लोग देखेंगे। पहला नंबर हो गया जोड़ का साहचर्य नियम। जोड़ का साहचर्य नियम में कैसे देखेंगे कि जैसे हम लोग देखेंगे कि ए है, बी है, सी है बराबर, फिर यहाँ भी लिखेंगे a + b + c है। यहाँ जो बी है, बी दोनों जगह बी है, इस बी को क्या करना है, एक बार ए के साथ रख देना है, और इस बी को एक बार सी के साथ रख देना है। यही हो गया आपको जोड़ का साहचर्य नियम, है ना। बहुत ही साधारण है, बस सुनने में ये सब भारी लगता है। जैसे हम यहाँ कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 + 3 + 4, और फिर यहाँ लेते हैं 2 + 3 + 4। तो यहाँ 3 को एक बार 2 के साथ लेंगे, और 3 को एक बार 4 के साथ लेंगे। सॉल्व करने पे देखिएगा क्या वैल्यू आता है, इसको सॉल्व कीजिए। 3 + 2 5 + 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 4 3 7। दोनों का वैल्यू कितना आया बताइए? इसका भी वैल्यू 9 आया, और इसका भी वैल्यू 9 आया। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं क्या, दोनों का क्या आ रहा है, दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अब अगला लॉ में। अब है इसका बी नंबर, गुणा का साहचर्य नियम। गुणा का साहचर्य, तो गुणा का साहचर्य नियम क्या हो गया? गुणा का साहचर्य नियम फिर वही बात, a × b × c, फिर बराबर में a × b × c। ठीक है, अब यहाँ देखिए a को b के साथ, और यहाँ देखेंगे c को b के साथ। यहाँ पर भी वही बात है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं एगो, जैसे 2 × 3 × 4, जस्ट वही नंबर लिए हैं, 2 × 3 × 4। इस जगह आपको परिमेय संख्या भी रहेगा, जैसे 2/3 3/4 करके, उसका भी वैल्यू उसी तरह हम लोग निकालेंगे। हाँ, तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देख लीजिए क्या है, 2 × 3, तो यहाँ पर इस दोनों को एक साथ कर लेंगे, और यहाँ पर इस दोनों को एक साथ कर लेंगे।
इसको करने पे वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आया 3 दूनी 6 गुना 4, और इसको करने पर 2 गुना 4 तिया 12, दोनों को गुना कीजिए तो 6 चौका 24, और इसको गुना करने पर कितना आ रहा है 24। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं क्या कि भलो बी इसके साथ, बी कभी ए के साथ है और बी कभी सी के साथ आता है, लेकिन वैल्यू हमारा क्या आता है, दोनों का सेम आ जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे। अगला जो नियम है वो है वितरण का नियम। तो वितरण का नियम भी दो तरह से होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए वितरण नियम, वितरण डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका इंग्लिश होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसका भी पहला नियम होता है कि जोड़ का वितरण नियम, जोड़ का वितरण नियम। तो जोड़ का वितरण नियम क्या हो गया, हम लोग इसको देख लेते हैं। जोड़ का वितरण नियम हो गया जैसे कि x कोई संख्या है और इसको y और z के साथ बांटना है, तो x को क्या लिखेंगे, x गुना y जोड़ x गुना z। इस प्रकार से ये आपको इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम लोग कहेंगे कि 2 गुने या इंटू 5 प्लस 4, तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 2 गुना 5 प्लस 2 गुने 4, यानी इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 दूनी 10 जोड़ 4 दूनी, कितना हो गया वैल्यू 18। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे, और यहाँ भी सॉल्व कीजिएगा तो 5 प्लस 4 9, 9 दूनी 18, तो दोनों तरफ वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। ये हो गया जोड़ का वितरण। आगे बढ़ते हैं फिर। एक होता है आपको इसी का बी नंबर कि घटाव का वितरण, घटाव का वितरण नियम। जिस तरह जोड़ का देखे हैं ना, उसी तरह घटाव का भी होता है। घटाव का वितरण नियम क्या होता है कि ए को अगर हम बांटेंगे बी माइनस सी के साथ, तो क्या हो जाएगा, ए गुना बी माइनस ए गुना सी। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए, जैसे कि इसमें इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 2 इंटू 5 माइनस 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 10 माइनस 6 बराबर 4। और यहाँ देखिए 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। इस प्रकार से दोनों साइड हम लोग क्या देख रहे हैं, वैल्यू सेम आ रहा है यहाँ और यहाँ, दोनों जगह वैल्यू सेम आ रहा है। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हो गया योज्य प्रतिलोम। अगला जो नियम है वो है हमारा योज्य प्रतिलोम। नंबर याद नहीं, आप लोग नंबर बैठाते जाइएगा। योज्य प्रतिलोम नाम से ही स्पर्श है। इंग्लिश इसका हो जाता है एडिटिव, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स योज्य प्रतिलोम। तो इसका देखते हैं, योज्य प्रतिलोम क्या हो गया। योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसमें, जैसे देख लीजिए
इसका डेफिनेशन भी लिख लीजिए। जब, लिखिए पहले डेफिनेशन, जब दो संख्या का जोड़ करने पर शून्य आता है तो उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। कैसे देख लेते हैं, जैसे इसका हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, जैसे 2 लिखते हैं तो 2 में आखिर क्या जोड़ेंगे जो उसका वैल्यू 0 आए। तो 2 प्लस किए, लेकिन किसको किया, -2 को। इसको दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह से कोई भी ऐसा संख्या लेना है, जैसे 5, यहाँ -5 है, यहाँ प्लस करेंगे तो +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5। ये वैल्यू 0, यानी जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका योग प्रतिलोम कहेगा, तो उसका सीधा उल्टा वैल्यू निकाल देना है। जैसे 2 रहेगा तो -2, और -2 रहेगा तो +2। यही इसका योग प्रतिलोम कहलाता है। एक और रूल है, बस लास्ट रूल, और वो है आपका, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, एक चीज़ और पिछला स्लाइड में, कि शून्य का योग प्रतिलोम शून्य ही होता है। शून्य का योग प्रतिलोम शून्य ही होता है। ठीक है, अब चलिए आगे। तो आगे चलते हैं फिर। अब है गुणात्मक प्रतिलोम में क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। नंबर आप लोग बैठा लीजिएगा, नंबर ध्यान नहीं है कितना नंबर हो गया। गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, कि जब 2 संख्या का गुणनफल 1 आता हो तो उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे इसका देखेंगे, जैसे हम लोग कहेंगे कि 5 है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालें, तो 5 में क्या गुना करेंगे, 5 में क्या चीज़ से गुना करेंगे कि उसका वैल्यू 1 आ जाए। बताइए, आप लोग सोचिए अपने मन में। जब तक सोचिएगा नहीं तब तक मैथ में आप लोग का दिमाग डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/5, क्योंकि यहाँ 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो गया। उसी तरह यदि 1/2 दे देगा तो इसका कहेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखे, यानी गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों कटना चाहिए। तो ये भी और ये भी खत्म, क्या हो गया, वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़। और किसी भी संख्या का, अभी जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ना, कोई भी संख्या का है गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे इसी में दे देगा कि आप लोग को कि 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 4/3, मतलब इस तरह करना है उसको अरेंज की, कट के वो क्या हो जाए, 1। काटिए इसको, कटेगा ना, इसका वैल्यू आ गया 1, एक्सेट्रा। इसी तरह से हम लोग सबको ध्यान से देख लेंगे। और कुछ ऐसा भी ध्यान रख लेना है
कि जो जितने भी ये सब रूल बताए हैं आप लोग को, ये सारे के सारे रूल को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों में काम आता है ये सब चीज़, और ध्यान रखिएगा ये सब का। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, या फिर ग्रुप का लिंक आप जैसे यूट्यूब चैनल सर्च कीजिएगा तो ग्रुप का लिंक नहीं है, वहाँ स्कैनर हम डाले हुए हैं, उसको स्कैन करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए, और ग्रुप में आके हम लोग मैसेज कीजिए कि सर मुझे ये वाली क्लास समझ में नहीं आई, तो मैं फिर से प्रयास करूँगा उस क्लास को समझाने का। धन्यवाद। गुड नाइट।